Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying bank reconciliation statement. The question is on 31st March of the current year. बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ डैश इंसान के नाम showed balance of 12,000. So this is balance as per cash book. You can say debit balance as per cash book. Balance कैश का कैश बुक का हो या पासबुक का हो हमेशा प्लस कॉलम में आएगा. इट इज ए पॉजिटिव बैलेंस. ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस बैलेंस. बट द पासबुक शोड ए डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. उसका रीजन दे रखा है. देयर आर 6 रीजन्स. ये 6 रीजन की वजह से कैश बुक दूसरा बैलेंस दिखाया. तो आप क्या करो ना उसको रिकनसाइल करो. तो फर्स्ट होता है चेक्स पेड इन टू द बैंक 8,000 बट ऑफ दिस ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक. तो क्रेडिट नहीं हुआ 1,500. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंकर्स. बाय बैंक लिखा है या बैंकर्स. तो चेक डिपॉजिटेड हमने 8,000 का चेक जमा करा बट 6,500 का क्रेडिट हो गया पासबुक में. तो 1,500 रुपये का क्रेडिट नहीं हुआ. यानी चेक जमा करने के टाइम पे कैश बुक बढ़ चुका है. कैश बुक बढ़ चुका है. ये जो बढ़ चुका है इसको कम करने के लिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस इधर आएगा. देन सेकेंड वन इज द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200. मैं आपको समझाता हूँ फिर आंसर भी बताता हूँ. तो ये कैश बुक है. कैश बुक का ये होता है रिसीट कॉलम. लेफ्ट हैंड साइड कॉलम इज रिसीट कॉलम और ये पेमेंट कॉलम. ये रिसीट कॉलम है. ये रिसीट कॉलम का टोटलिंग 200 कम हो गया. ये जो 200 कम हो गया ये टोटलिंग तो इधर आता है. ये दिस इज टोटल कॉलम. इसको जो टोटल करने के टाइम पे इस साइड का 200 रुपीज कम हो गया. तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो निकालेंगे यहाँ पे ये 200 कम आएगा. ये 200 कम आएगा. दिस विल बी 200 लेस क्योंकि रिसीट साइड 200 रुपये कम टोटलिंग हो गया ना. तो 200 रुपये कम आएगा. तो कैश बुक का बैलेंस 200 रुपये कम हो गया है. तो हम कैश बुक में 200 रुपीज ऐड कर देंगे और लिखेंगे अंडर कास्टिंग इन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक. ये रिसीट साइड का जो कैश बुक का जो टोटलिंग है इस साइड का ये कम हो गया. तो टोटल भी 200 कम हो गया. तो जो डिफरेंस आया ये सारे माइनस करके पेमेंट साइड का डिफरेंस आया. ये डिफरेंस 200 रुपीज लेस है. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस इक्वल होगा. देन थर्ड ऑन 29 दिसंबर ए कस्टमर डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इनटू बैंक बट इज नॉट एंटर्ड इन द पासबुक ओनली. बट इज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली. कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन द बैंक अकाउंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. कोई कस्टमर हमारे बैंक में अगर पैसे जमा करेगा तो बैंक में अमाउंट बढ़ेगा यानी पासबुक में बढ़ेगा. कैश बुक में कम होगा. तो इसलिए कैश बुक का बैलेंस को पासबुक के साथ मैच कराने के लिए हम उसको ऐड करेंगे. विल ऐड दिस 3,000. देन फोर्थ चेक्स ऑफ 9,200 were issued of which 2,200 were presented for payment on 15th January of the current year. तो 9,200 चेक जमा करा उससे 2,200 का चेक नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट हुआ. हमारा तो 31 दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए ना. 2,200 का नेक्स्ट ईयर जमा हुआ. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ओनली 2,200. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने इशू करा 9,200 का चेक बट उससे 2,200 का नहीं प्रेजेंट हो गया. चेक इशू करने से कैश बुक का पेमेंट साइड कम हो जाता है यानी कैश बुक कम हो जाता है. तो हम क्या करेंगे अगर कैश बुक में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा. और 9,200 से 2,200 प्रेजेंट नहीं हुआ यानी बाकी 7,000 प्रेजेंट हो चुका है. जो नहीं हुआ है हम उसी को ऐड करेंगे. देन फिफ्थ पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस. क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पासबुक ने इंटरेस्ट दिया है. तो इंटरेस्ट अगर मिलता है तो पासबुक बढ़ता है. तो हम कैश बुक भी बढ़ाएंगे. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक में बढ़ गया है तो हम कैश बुक को
कैश पासबुक में इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो कैश बुक को बढ़ाएंगे। एंड बैंक चार्जेस 60, बैंक चार्जेस में पासबुक कम हो जाता है तो हम कैश बुक का बैलेंस को कम करेंगे यहाँ। मतलब बैंक चार्जेस सेम एक ही लाइन पे सेम फिफ्थ में है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 60, तो जो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक से कम हो गया तो कैश बुक को कम करेंगे, तभी हम तो कैश बुक से जा रहे हैं ना, तो अगर कैश बुक को कम करेंगे तब जाके हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ टैली होगा। द बैंक हैड ए wrongly debited the account of the businessman by 2000, 2000 रुपये में गलती से डेबिट कर दिया, which was rectified on after 31 December of the current year, इस डेट के बाद रेक्टिफाई हो गया। बैंक वालों ने गलती से 2000 रुपये हमारे अकाउंट से काट लिया, डेबिटेड बाय बैंक कम हो गया, क्रेडिट बाय बैंक बैंक में बढ़ गया, तो हमें तो पता नहीं चलता है, बैंक वाले गलती से हमारे अकाउंट को 2000 रुपये डेबिट कर दिया यानी कम कर दिया, तो बैंक में कम हो गया तो कैश बुक हमारा ऑफिस में मेंटेन होता है, तो कैश बुक को भी कम कर दो, 2000 लेस कर दो ताकि पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। लिखना वही सब कुछ है, रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक टू कस्टमर्स अकाउंट, हम कस्टमर है बैंक के, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पासबुक से तो कम हो रखा है तो हम कैश बुक से कम कर देंगे। याद करो हम कैश बुक से जा रहे हैं, पासबुक से कम हो गया तो कैश बुक को कम कर देंगे, हो गया। देन अभी नाउ द थिंग्स आर ओवर, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हम 31 दिसंबर ऑफ द करेंट ईयर, तो 31 दिसंबर ये बंदे का नाम, 31 दिसंबर यहाँ पे करेंट ईयर लिख दो, लिखा है क्वेश्चन में, डोंट लीव इट ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क में ईयर लिखना है। तो अभी प्लस कॉलम को टोटल करो, इसको माइनस कॉलम का टोटलिंग में लिखो, इससे ये तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, 3560 माइनस कर दो 17730 से, तो आएगा बैलेंस आज पर पासबुक, दिस इज द डिफरेंस 14170 बैलेंस आज पर पासबुक, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।